टूडो वेल, ठीक है भाई। और प्लेस होल्डर के अंदर क्या लिख दूंगा भाई, एंटर टूडो। यहां तक क्लियर है भाई। और नीचे जाके यहां पे मैं बटन बना दूंगा एक, जिसको मैं बोलूंगा ऐड टूडो। भाई यहां तक किसी को मसला? ऑन सबमिट के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करा दूंगा ऐड टूडो का। क्लियर है यहां तक? अब यही फंक्शन मैं यहां बना दूंगा, कॉन्स ऐड टूडो इज इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है भाई, इवेंट और इवेंट डॉट प्रीवेंट यहां तक क्लियर है सबको? असद भाई और फिरोज बैठ जाए, नेक्स्ट क्लास में खड़े होंगे आप लोग। तो तुम तो, हमारे अंदर तो बुजुर्गों वाली हरकत है। अल्लाह बैठ रहा है तो पता नहीं बुजुर्ग नहीं बैठते जैसे। अच्छा भाई यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा अगला काम क्या कर रहा हूं भाई, यहां पे मैं यार तमाम बच्चे बोलेंगे, कोई बच्चा बात करते हुए नहीं दिखेगा मुझे। टाइप सबमिट। अब मुझे बताओ अगला काम क्या करना है। अच्छा मैं जो है ना यहाँ पे काम टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, ठीक है। फॉर्म बना लिया, अब ऐड टूडो के फंक्शन में फॉर्म की वैल्यू कंसोल करानी है मुझे यहाँ पे। तो क्या करूंगा भाई, सबसे पहले यूज रैप बनाऊंगा, कॉन्स टूडो वेल इज इक्वल टू यूज रैप, ठीक है भाई। ये मैंने यहाँ पे क्या करा दिया भाई, कॉल करा दिया। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा अगला काम क्या करना है भाई, अगला काम क्या करना है, यहाँ पे कंसोल कराना है टूडो वेल डॉट करंट डॉट। यहां तक किसी बच्चे को मसला? यहां तक किसी बच्चे को मसला? यहां तक किसी बच्चे को मसला? किसी को मसला नहीं है? चलो मैं आ जाता हूं यहाँ पे। अच्छा एक H1 डाल देता हूं यार, H1 टूडो ऐप। थक गया मैं टूडो ऐप बना बना के, उन लोगों को समझ नहीं आ रही टूडो ऐप। टूडो ही बना रहे हैं जब से जावास्क्रिप्ट शुरू हुई, कसम से। इसको मैं करता हूँ रिलोड। अच्छा है देखो, टूडो ऐप में हमारा क्या, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ये सब आ जाता है, ठीक है ना। टूडो ऐप में ये सब अगर आपको ये करना आ गया ना, तो फिर तो आप कोई भी ऐप बना सकते हो। क्योंकि हर ऐप में क्या करते हैं, या तो डेटा मंगाते हैं, या डेटा पढ़ते हैं, या डेटा एडिट करते हैं, या डेटा डिलीट करते हैं। इसलिए हर दफा टूडो ऐप बनवाता हूँ। सही, टूडो ऐप आसान तरीका है एक। वरना मैं अगर हर दफा पूरी ऐप बनाने जाऊंगा, मेरी 4-4, 5-5 क्लासेस निकल जाएंगे उस ऐप को कंप्लीट करने में। जैसे हमने ब्लॉगिंग ऐप बनाई थी, समझ लो, टूडो ऐप में जल्दी जल्दी काम हो जाता है हमारा। अच्छा चालू काम नहीं है, ऐसे ही होता है भाई। अच्छा भाई यहां तक क्लियर है सबको? अगला काम मुझे क्या करना है कि जो टूडो आता रहेगा उसको मुझे कहां सेव कराना है, स्टेट में सेव कराना है। तो यहां क्या करूं भाई, मैं एक स्टेट बना लूं, कॉन्स डेटा और सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट और डिफॉल्ट पे एम्प्टियर। यहां तक क्लियर है भाई सबको? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली ना ये जो स्टेट है ना इसको रेंडर करा रहा हूं। स्टेट को क्या करा रहा हूं भाई? अच्छा मैं कह देता हूं भाई, अगर डेटा डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहां पे एक कंपोनेंट में बनवा दूंगा कार्ड का। किसका कंपोनेंट बना दूंगा भाई? एल्स मैं क्या बोलता हूं उसको भाई, H1 पे शो करा दो नो डेटा फाउंड। अच्छा कार्ड अभी मैंने नहीं बनाया, तो मेरे पास अभी क्या आ रहा है, अगर जैसे ही मैं कोई डेटा ऐड करूंगा तो कार्ड है नहीं मेरे पास, तो कार्ड का कंपोनेंट बना लूं भाई मैं, कार्ड का कंपोनेंट बना लूं भाई मैं। चलो भाई, तो मैं यहीं पे ही SRC के अंदर डायरेक्ट एक कंपोनेंट बना रहा हूं, कार्ड डॉट JSX का, RAFCE कार्ड, ठीक है भाई। और यहां सिंपली क्या हो रहा है, कार्ड क्या कर रहा है भाई, कार्ड प्रॉप के जरिए, किसके जरिए भाई,
प्रॉप्स के जरिए एक वैल्यू ले रहा है। क्या ले रहा है भाई? प्रॉप्स डॉट टाइटल। यहां तक किसी को मसला? यहां से भिजवाते वक्त मैं क्या दे दूंगा भाई? इसको टाइटल दे दूंगा और इसको मैं बोलूंगा हेलो वर्ल्ड। यहां तक मसला? भाई यहां तक मसला। मैंने क्या करा है, इस कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉप के थ्रू क्या भेज दिया भाई? वैल्यू भेज दी, और यहाँ पे मुझे प्रॉप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे प्रॉप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या करा भाई? प्रॉप डॉट टाइटल कर दिया। इसी को मैं डिस्ट्रक्ट कर देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या मिल गया? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं काम ही कर रहा हूं कि स्टूडो की लेंथ तो 0 है अभी, ठीक है, इसको मैं 1 रख देता हूं कुछ भी। तो अब तो मेरे पास कार्ड का कंपोनेंट चलेगा। कार्ड इंपोर्ट नहीं करा भाई। मेरे पास अब क्या चलेगा भाई? कार्ड चल गया मेरे पास यहाँ पे। यार इसको मैंने कार्ड पे आके डॉट स्लैश करा तो ये मेरे पास सजेशन आ गई। एक्सटेंशन नहीं है भाई, कोई डिफॉल्ट वीएस कोड के थ्रू हुआ है ये वाला काम। भाई कंपोनेंट में एज अ चिल्ड्रन पास कर दिया डेटा प्रॉप के थ्रू, कर दिया ना पास? हाँ भाई कर दिया पास। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एडिट और डिलीट भी बनाना है। एडिट और डिलीट का बटन भी यही बनाऊंगा ना मैं, तो मैं काम कर देता हूं, मैं यहाँ बना देता हूँ रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, डिफ के अंदर टाइटल आ गया भाई, और यहाँ पे 2 बटन बना दिए, एडिट और डिलीट। यहां तक मसला किसी को? अब मेरे पास इसके साथ साथ ये 2 बटन भी आ गए। ये पूरा एक मेरा क्या है भाई? कार्ड का कंपोनेंट है ये पूरा। क्या है भाई? कार्ड का कंपोनेंट है ये। अच्छा, इसमें मैं एक काम ये कर देता हूं कि मैं इसको स्टाइल दे देता हूं, और यहां बोल देता हूं मार्जिन टॉप, मार्जिन ही दे देता हूं, उसको मैं बोलता हूं 40 पिक्सल। ठीक है भाई? अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, इसको मैं डिव बोल देता हूं। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं H1। ठीक है, और ये डिव के अंदर ये वाला मेंशन कर दूंगा। भाई यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, H4 लिख देते हैं इसमें। भाई यहां तक किसी को मसला? यहां तक किसी को मसला? अगला काम मुझे क्या करना है यहाँ पे, जैसे ही एड टूडो का फंक्शन कॉल हो रहा है, मुझे इस डेटा के अंदर वो अरे पुश करानी है। ऐसा ही है ना भाईजान? ऐसा ही है ना? तो क्या करूं मैं यहाँ पे? डेटा डॉट पुश, और क्या करूं भाई यहाँ पे मैं? टूडो डॉट करंट डॉट। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब जो ये यूज स्टेट का हुक है ना, ये कहता है कि अगर आप किसी भी अरे के अंदर कोई चेंज करोगे ना तो मुझे पता नहीं लगेगा। देखो यहां पे मैंने इस अरे को चेंज करा है, यहाँ पे अरे को चेंज करा, लेकिन यहाँ पे रीरेंडर नहीं चलेगा। ये रीरेंडर यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है भाई मेरा बिहेवियर ही ऐसा है, अगर आप एज इट इज अरे के अंदर कुछ चेंज करोगे ना तो मुझे पता नहीं लगेगा कि भाई कोई चेंज आया है। तो आपने यहाँ क्या करना है? आपने दोबारा से डेटा रखना है पूरा। क्या रखना है भाई? दोबारा से यहाँ पे डेटा रखना है। तो वो कैसे करा मैंने? सेट डेटा, और मैंने उस अरे को ओवरराइड करके बोल दिया यहाँ पे एक नई अरे रखवा दो जिसके अंदर क्या कर दो भाई? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर हो गया भाई? पक्की बात है? पक्की बात है। नीचे जो मैं कार्ड वाला काम कर रहा था, यहाँ पे कार्ड वाला काम जो कर रहा था, अब मैं कार्ड वाला काम कैसे करूंगा? मैं अरे पे लगाऊंगा लूप। अरे पे क्या लगाऊंगा भाई? अरे पे क्या लगाऊंगा? चलो भाई मैं लगा देता हूं। मैं यहाँ क्या बोलता हूं भाई? डेटा डॉट मैप, ठीक है, आइटम और इंडेक्स, और यहां पे जाके मैं बोल देता हूं रिटर्न कर दो भाई यहाँ पे कार्ड, ठीक है, जिसका टाइटल क्या होगा भाई? आइटम होगा। जिसका टाइटल क्या होगा भाई? यहां तक मसला किसी को? अब मैं यहाँ पे नो डेटा फाउंड जैसे कुछ लिखता हूं, इंटर करता हूं आइटम 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 आइटम। समझ आ गया? अच्छा, मैप बोलता है, रिएक्ट बोलता है डिफॉल्ट पे कोई भी आइटम रिएक्ट करा रहे हो तो उसमें आप डिफॉल्ट पे क्या दोगे भाई?
की, और की हमेशा क्या होनी चाहिए भाई, अलग होनी चाहिए, यूनिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्स हमेशा यूनिक होता है, तो मैंने यहाँ क्या भेज दिया, इंडेक्स भेज दिया। मैं दोबारा बच्चों की तरह समझा रहा हूँ सारी चीजें। यहां तक क्लियर है भाई तमाम बच्चों को? यहां तक क्लियर है तमाम बच्चों को? हाँ भाई अनस, क्लियर है यहां तक? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये भी अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब बेटा आपने रिएक्ट पढ़ी नहीं है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब आपने रिएक्ट पढ़ी ही नहीं है, आपने असाइनमेंट नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा, आपने टाइम जाया करा है सर। क्लियर है यहां तक सबको? ऐसा क्लियर है? पक्की बात है? अब समझ आ रहा है सबको? चलो, इतना काम मेरा यहां पे हो गया जबरदस्त, ठीक है ना भाई। अगला काम मुझे क्या करना है, नो टू डो लिख देता हूं यहाँ पे, नो आइटम फाउंड। ऐसा लग रहा है कि डेटाबेस में डेटा नहीं रखा हुआ। अच्छा, अगला काम क्या करना है भाई मुझे? अगला काम मुझे करना है डिलीट और एडिट वाला। क्या काम करना है भाई? डिलीट और एडिट वाला। तो यहाँ पे डिलीट और एडिट के बटन मेरे पास कहाँ पे है? चिल्ड्रन कंपोनेंट में। और मैं कहाँ पे हूँ भाई? होम पे। तो अब मुझे यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर फंक्शन कॉल कराना है। क्या कराना है भाई? तो डिलीट वाला काम करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डिलीट टू डो का। क्या फंक्शन बनाया भाई? कॉन्स डिलीट टू डो इज इक्वल टू, सही है भाई। और यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे बोल दूंगा console डॉट लॉग टू डो डिलीटेड। क्लियर है यहां तक? अब डिलीट टू डो का फंक्शन कहां कॉल कराना है मुझे? कहां कॉल कराना है? कार्ट के अंदर यहां पे कॉल कराना है। कार्ट जो है वो app.jsx का चिल्ड्रन है। पेरेंट से चिल्ड्रन में डेटा भिजवाने के लिए क्या यूज करता हूं मैं? तुम लोगों को यही नहीं पता यार। पेरेंट से चिल्ड्रन में डेटा भिजवाने के लिए क्या यूज करता हूं बलोच? क्या यूज करता हूं भाई? यहाँ पे कार्ड जो है वो चिल्ड्रन है ना, तो यहाँ पे मैंने टाइटल भिजवा दिया एज अ प्रॉप, और वहां रिसीव कर लिया वहां पे। इसी तरीके से यहाँ पे मैं डिलीट टू डो नाम का भी एक फंक्शन, एक प्रॉप बना लूंगा, ठीक है भाई। और उसके अंदर मैं क्या दे दूंगा? डिलीट टू डो का मेरा ये वाला फंक्शन। जब ये फंक्शन एज अ प्रॉप मैंने यहां भेजा, तो यहां पे मेरे पास रिसीव हो गया ये। अब ये क्या है भाई? फंक्शन है। ये क्या है भाई? फंक्शन है ये। और यहां पे ऑन क्लिक पे आके मैंने सिंपली क्या बोल दिया भाई? डिलीट टू डो का फंक्शन कॉल करवा दो। भाई समझ आ रहा है सबको? अब भाई मैं वो वाले टू डू पे भी यही काम कर रहा हूं। यहां तक समझ आ गया भाई? चलो, तभी मैं दोबारा से आसान सी बनवा रहा हूं। सही है भाई? चलो, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूं, ऐड टू डू पे क्लिक करता हूं, आइटम आ गया, डिलीट पे क्लिक करता हूं, टू डू डिलीटेड का फंक्शन क्या हो रहा है भाई? कॉल हो रहा है। टू डू डिलीट का फंक्शन क्या हो रहा है भाई? कॉल हो रहा है। सिंपल। क्या करा है मैंने? पेरेंट के अंदर टू डू डिलीट का फंक्शन बनाया, जो चिल्ड्रन के अंदर एज अ प्रॉप भेजा। प्रॉप में मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया उसको, और यहाँ पे बटन के ऑन क्लिक पे ये लगा दिया। क्लियर है? अगला काम मुझे यही करना था कि भाई जिस टू डू पे डिलीट कर रहा हूं उसका मुझे क्या चाहिए भाई? इंडेक्स भी चाहिए। तो यहां पे इसको इस तरीके से इंडेक्स मिल जाएगा। इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे ऑन क्लिक में अगर इस तरीके से लिखूंगा, तो ऑन क्लिक का ये वाला फंक्शन तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। मुझे ऑन क्लिक में फंक्शन का क्या रखना पड़ता है? रेफरेंस रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन इस तरीके से बना के यूं कर देता हूं कि भाई ये फंक्शन का रेफरेंस है, और जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो ये वाला फंक्शन क्या कर देना भाई? कॉल कर देना। भाई यहां तक किसी को मसला? हाँ भाई ओवेस, समझ आ गया? ये पक्की बात है। ऑन क्लिक पे किस तरीके से मैं फंक्शन कॉल करूंगा, समझ आ गया सबको? अगर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा तो मैं डायरेक्ट क्या दे दूंगा? उसका रेफरेंस दे दूंगा। अगर फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट पैरामीटर कुछ भेजना है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा? इस तरीके से करूंगा। क्लियर हो गया सबको? घर जाके भाड़ में गई फायरबेस वाली टू डू है। सबसे पहले ये बनाओगे तुम लोग साथ ही।
और यहाँ पे प्रॉप का गेम समझोगे। इस तरीके से तुम लोग कंपोनेंट खेलना आएगा। तुम लोग अजीब लोग हो यार, काम ही नहीं करते यार। तुम लोग चाह रहे हो मैं सख्ती करूँ ना, तो मैं सख्ती करूंगा, टेंशन नहीं लो तुम लोग। तुम में से आओ तुम लोग को पता लगता है। फिर तुम लोग काम नहीं करके आओ, फिर देखो मैं क्या हाल करता हूँ तुम लोग का। मैं निकाल दूंगा क्लास से, जैसे मैं पहले करता था ना जावास्क्रिप्ट में, काम नहीं करा एलिमिनेट, काम नहीं करा एलिमिनेट, यहाँ पे भी मैं कर दूंगा। मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो काम के हैं, बिला वजह भरपाई नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। अच्छा, अगला काम मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, इंडेक्स इस फंक्शन में मुझे यहाँ मिल जाएगा भाई, यहाँ मिल जाएगा इंडेक्स इस फंक्शन में। और यहाँ आके मैंने इसको इस तरीके से क्या बोल दिया भाई, इंडेक्स बोल दिया। ठीक है, आ जाता हूं मैं यहाँ पे। इसका इंडेक्स क्या है भाई 2, इसका इंडेक्स क्या है भाई 3, इसका इंडेक्स क्या है भाई 0। यहां तक मेरा काम हो गया जबरदस्त। अच्छा, एक काम मुझे ये कराना है कि इस फॉर्म की वैल्यू को एम्प्टी कराना है। क्या बोलूं भाई मैं यहाँ पे, हाँ भाई साथ क्या बोलूं यहाँ पे, क्या बोलूं यहाँ पे, हाँ भाई मीन माविया इज इक्वल टू एम्प्टी। फॉर्म की वैल्यू मुझे यहाँ क्या खाली करानी थी, फॉर्म की वैल्यू क्या करनी थी भाई, एम्प्टी करानी थी। फॉर्म की वैल्यू क्या करनी थी भाई, एम्प्टी करानी थी। मैंने यहाँ इस तरीके से बोल दिया। नहीं, यहां तक क्लियर हो गया भाई। भाई जैसे मैं जावास्क्रिप्ट में डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी करता था ना, इनपुट रैप जब मैं लगाता हूं ना, ये एज ए जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके से बिहेव करते थे क्वेरी सेलेक्टर लगा के, उसी तरीके से करता है ये बिहेव उसको। यहाँ पे यूज इफेक्ट और यूज स्टेट वाला कोई मंजर नहीं भाई। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अच्छा, यूज रेफ का जो हुक है ना, ये रिएक्ट ने ही बनाया है। और रिएक्ट ने क्यों बनाया है, फॉर्म हैंडल करने के लिए। वरना पहले हम यूज स्टेट करके ऑन चेंज करते थे, फिर वैल्यू लगाते थे। यूज रेफ का काम आसान हो रहा है, ज्यादा लिखना नहीं पड़ा। वरना मुझे वहां वैल्यू भी लिखनी पड़ती थी, उसको ऑन चेंज पे ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू करके भी लगाना पड़ता था। यही करना पड़ता था ना। हाँ, अच्छा, अब मेरा जो काम हो रहा है ना, ये बड़ा जबरदस्त हो रहा है। इंटर 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 इंटर, डिलीट पे क्लिक कर रहा हूं, इंडेक्स भी मिल रहा है, टू डिलीटेड का फंक्शन भी कॉल हो रहा है। अगला काम क्या करना है, टू डिलीट मुझे करना है। अगला काम क्या करना है, टू तो मैं बोलता हूँ डेटा डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे 1। डेटा में चेंजेस हो गई, स्टेट को पता नहीं लगा, स्टेट को पता नहीं लगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, सेट डेटा, और अरे के अंदर मैं क्या बोलूंगा भाई, इसको क्लियर है यहां तक, पक्की बात है। चलो करके देखते हैं इसको भाई। डिलीट पे क्लिक करा, डिलीट होकर, डिलीट पे क्लिक करा, डिलीट होकर, डिलीट। सही है भाई, यहां तक किसी बच्चे को इशू। अच्छा, अब एडिट वाले पे क्या काम करना है, एडिट वाले पे सेम काम करना है, लेकिन यहाँ पे ना प्रॉम यूज नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, इसको मुझे फॉर्म बनाना है। इसको क्या करना है भाई, फॉर्म बनाना है। और यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँ ना, तो ये टूडो की जगह ना एक फॉर्म और सेव का बटन आ जाए, ये वाला काम करना है यहाँ पे। सही है। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या करा, कार्ड के कंपोनेंट में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एडिट के अंदर ऑन ऑफ, इससे पेरेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये तो मैं इसके अंदर ही काम करूंगा, ये वाला। ऐसा ही है ना भाई। अच्छा, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं यहाँ एक बना देता हूं स्टेट कॉन्स्ट शो टूडो और सेट शो टूडो। इज इक्वल टू यूज स्टेट, और करंट पे मैं इसको रख रहा हूं ट्रू। यहां तक किसी को मसला भाई, यहां तक किसी को मसला। करना क्या है, जैसे ही कोई बंदा एडिट पे क्लिक करता है, तो मुझे टूडो वहां से क्या करना है भाई, हाइड करना है। टूडो क्या करना है भाई, हाइड करना है, और उसकी जगह फॉर्म और सेव का बटन चाहिए। तो यहां पे मैं कंडीशनल लैंडिंग कर दूं पूरी, कंडीशनल लैंडिंग कर दूं भाई यहां पे पूरी मैं। अच्छा, कंडीशनल लैंडिंग में किस तरीके से करूंगा, कितनी खामोशी हो गई इसी बंदों से, सन्नाटा हो गया बिल्कुल।
अच्छा, पहले सन्नाटा जो था ना वो वाला सन्नाटा था कि समझ नहीं आ रहा था जो, अब सन्नाटा वो वाला है जो मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, शो टूडो इज इक्वल टू ट्रू है, अगर ये लिखूं या डायरेक्ट ये ट्रू होगा तो चल जाएगा, चल जाएगा ना। शो टूडो अगर ट्रू है तो भाईजान यहां पे तुम एक काम करो, तुम यहां पे क्या करो भाई, ये दिखा दो, ठीक है भाई। वरना क्या करो भाई, वरना क्या करना है, फॉर्म शो कराना है। क्या शो कराना है भाई, वरना यहां पे तुम शो करा दो एक इनपुट, क्या शो करा दो भाई, जिसमें प्लेस होल्डर क्या रखो भाई, एडिटेड वैल्यू, ठीक है। और यहां पे एक बटन रख दो जिसमें तुम क्या बोलोगे भाई, सेव। यहां तक क्लियर है भाई सबको, यहां तक क्लियर है भाई सबको। यहां पे इनिशियली ट्रू हुआ है तो इस वजह से मेरे पास ये शो हो रहा है। अगर मैं यहां पे इसको फॉल्स कर दूं तो मेरे पास हर जगह क्या शो हो जाएगा, क्लियर हो गया भाई, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब मैं ना इस एडिट के बटन के क्लिक पे मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं स्टेट से खेल रहा हूं। कैसे खेल रहा हूं भाई, सेट शो टूडो और इसको क्या कर दे भाई, फॉल्स कर दे। और यही काम मैं सेव के बटन पे भी कर रहा हूं भाई। सेव के बटन पे क्या कर रहा हूं भाई, सेव टूडो को क्या कर दे भाई, ट्रू कर दे। क्लियर है, समझ आया है, अच्छा खेल रहा हूं भाई, समझ आया। यहाँ पे एडिट पे बटन पे जैसे क्लिक करा, स्टेट अपडेट हुई, वो वाले कंपोनेंट में क्या शो हो गया, फॉर्म शो हो गया। जैसे सेव पे क्लिक करा, वाले कंपोनेंट पूरा शो हो गया वहां पे टूडो। यहां तक किसी बच्चे को इशू भाई, यहां तक किसी बच्चे को इशू। अच्छा, डिलीट अपनी जगह काम कर रहा है और एडिट की जगह ये वाला मेंशन हो रहा है। यहां तक ओके की रिपोर्ट है, ओके, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, अगला काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो उसकी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल देता हूं भाई, रेफ और एडिटेड वैल्यू, और इसी नाम से मैं क्या बना देता हूं ऊपर, इनपुट रेफ बना दूंगा ना। फंक्शन क्यों बनाऊंगा भाई, यूज करंट डॉट वैल्यू से वैल्यू आ जाएगी। अब सीन सुनो क्या है, एडिटेड वैल्यू की वैल्यू, एडिटेड वैल्यू जो है मेरे पास चिल्ड्रन पे है ना। एडिट टूडो का फंक्शन कहाँ है, पेरेंट पे। कहाँ है भाई, तो अब मुझे चिल्ड्रन से पेरेंट डेटा भेजने की जरूरत पड़ गई, यहाँ पे पड़ी नहीं पड़ी भाई। इसकी वैल्यू कार्ड के अंदर है, इसकी वैल्यू कहाँ है, फंक्शन का है। जरूरत पड़ी ना, जरूरत पक्की बात है भाई, जरूरत पड़ी अरसलान भाई इधर। चलो, सबसे पहला काम मैं यहां करूंगा, कॉन्स्ट एडिट टूडो का फंक्शन यहां बना लूंगा और यहां मैं लॉग पे बोल दूंगा टूडो एडिटेड, ठीक है भाई। ये फंक्शन एज अ प्रॉप मैं कहां भेज दूंगा, कार्ड के अंदर। मैं उसको बोलता हूं एडिट टूडो इज इक्वल टू ये, और यहां पे मैं एडिट टूडो को क्या बोलूंगा, बुलवा लूंगा। यहां तक किसी को मसला भाई, यहां तक किसी को मसला। अच्छा, एडिट टूडो का फंक्शन कब कॉल कराना है मुझे, जब सेव पे क्लिक हो रहा है। यहाँ पे एडिट टूडो का फंक्शन कब कॉल कराना है, जब सेव पे क्लिक हो रहा है। यहाँ पे यही है ना, तो मैं यहां जाके एक फंक्शन बना लेता हूं। मैं बोलता हूं कॉन्स्ट सेव एडिट टूडो, ठीक है। और इसका मैंने क्या कर दिया भाई, एक फंक्शन बना दिया। क्लियर है,
फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम ये वाला करा दिया मैंने, ठीक है, सही है ना भाई। और ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या करूंगा भाई, ये वाला फंक्शन कॉल करवा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, जब ये वाला फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, उसके साथ साथ मैं ये वाला फंक्शन भी यहाँ कॉल करा दूं, करवा दूं ना भाई, कॉल करा दिया भाई app.js, ये वाला ही फंक्शन, अब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा सेव के बटन पे, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करा, वैल्यू आई, सेव पे क्लिक करा, टू डू एडिट का फंक्शन कॉल हो गया। समझ आ रहा है यहां तक? पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है, हैं? बेहतरीन हो गया, समझ आ रहा है सबको? अब यहाँ पे अगला काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये जो फॉर्म की वैल्यू है ना, ये जो फॉर्म की वैल्यू है todo.current.value, अबे कहां गई ये एडिटेड वैल्यू डॉट करंट डॉट वैल्यू, ये वाली वैल्यू, चलो सबसे पहले यहाँ पे इसको कंसोल करा के देखते हैं। एडिटेड वैल्यू डॉट करंट डॉट, ये वैल्यू अभी कहाँ है भाई, चिल्ड्रन कंपोनेंट पे चाहिए, कहाँ मुझे, पेरेंट कंपोनेंट पे, कहाँ चाहिए भाई। चलो इसको अब सबसे पहले एडिट करते हैं, सेव करते हैं, एडिट टू डू का फंक्शन भी कॉल हो रहा है, वैल्यू भी मिल रही है मुझे भाई, सही है, क्लियर है सबको। अब ये वैल्यू जो है मेरे पास है चिल्ड्रन पे, कहाँ है भाई, मुझे कहाँ चाहिए, यहां चाहिए। अब पेरेंट से चिल्ड्रन में डेटा तो प्रॉप के थ्रू भेज सकता हूं मैं, अब चिल्ड्रन से पेरेंट पे डेटा कैसे भेजना है, फंक्शन बना के भेजना है, जो एडिट टू डू का फंक्शन है ना भाई, इसको कॉल करवाते वक्त यहां पे मैं क्या भेज रहा हूं, क्लियर है। और यहां पे वैल्यू मिल जाएगी मुझे, और यहां पे मैं लिख दूं भाई वैल्यू, भाईजान समझ आ गया भाई। अब इसको कंसोल हटा देता हूं मैं, एडिट पे आया मैं, वैल्यू लिखी, वैल्यू मिल गई भाई मुझे। भाई एज इट इज यही काम कर रहा हूं मैं वहां पे भी एज इट इज यही काम कर रहा हूं मैं, समझ आ गया सबको। प्रॉप पेरेंट टू चिल्ड्रन डेटा भेजने के लिए यूज होता है, और चिल्ड्रन टू पेरेंट अगर डेटा भेजना हो तो फंक्शन के थ्रू होता है। ये वाला इंटरव्यू में सवाल होता है, नहीं यही तरीका है रिएक्ट में हैंडल करने का, कोई तरीका नहीं है, जुगाड़ तरीका यही है, फिर यही यूज होता है अगर पेरेंट टू डेटा अगर भिजवाना है। क्या नहीं, कॉन्टेक्स्ट सेव है तो ग्लोबल में आपका डेटा सेव होगा, ठीक है ना। अच्छा भाई यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे एक अगला मंजन भी है। अगला मंजन क्या है कि मुझे जो है ना यहाँ पे मालूम भी करना है कि कौन से इंडेक्स पे, मालूम करना है कौन से इंडेक्स पे। यहाँ पे डिलीट पे तो मैंने इस फंक्शन के कॉल करवा दिया कि यहाँ इंडेक्स भेज दिया था, देखो डिलीट कहाँ है भाई, जब मैं डिलीट कर रहा हूं तो फंक्शन कॉल करा दिया, इंडेक्स भेज दिया था। यहाँ पे अगर इंडेक्स भेजूंगा तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वहां से भी मैं इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, पहले पैरामीटर में ये भेज रहा हूँ, सही है ना। तो मैं यहाँ पे क्या चालाकी कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ना इसके प्रॉप के अंदर ही एक इंडेक्स का भी प्रॉप भेज रहा हूं, समझे मेरी बात। जब इंडेक्स का प्रॉप भेजा तो यहां पे इंडेक्स भी मिल गया मुझे भाई, मिल गया इंडेक्स, और हर कंपोनेंट का इंडेक्स अलग होगा। खत्म काम, काम खत्म। यहाँ पे भाईजान क्या हो गया, इंडेक्स चाहिए था, इंडेक्स मैंने एज अ प्रॉप भेज दिया, इंडेक्स मैंने एज अ प्रॉप भेज दिया, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैंने डिलीट टू डू में इंडेक्स वाला काम करा हुआ है, यहां पे भी मैं सिर्फ डिलीट टू डू भेज दूं ऐसे, डिलीट टू डू भेज दूं ऐसे, और यहां पे जाके इंडेक्स तो मिल रहा है मुझे, इंडेक्स तो मुझे क्या मिल रहा है ना यहाँ पे। तो डिलीट टू डू के अंदर मैं इस तरीके से इंडेक्स भेज दूं यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन जब कॉल कराना तो इस तरीके से करवा दूंगा। एक ही बात है, एक ही बात है,
हाँ भाई एक ही बात है ना इधर। अब मैं यहाँ पे डिलीट भी कर रहा हूं तो डिलीट हो रहा है भाई। क्लियर है यहां तक? ठीक है भाई। एडिट टूडो के फंक्शन के अंदर अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या मिल जाएगा? इंडेक्स मिल जाएगा। सबसे पहले क्या मिल जाएगा भाई? और वैल्यू भी मिल जाएगी। गेम आसान हो गया मेरा। मैं सिंपल क्या करूंगा, डेटा डॉट स्प्लाइस और यहाँ पे बोलूंगा इंडेक्स के बाद एक डिलीट कर दो और उसके बाद क्या लगा दो भाई? वैल्यू लगा दो, खत्म। अरे में चेंज आया, सेट डेटा डॉट डॉट डॉट। हाँ भाई, भाई हो गया काम मेरा। एडिट हेलो वर्ल्ड, सेव पे क्लिक करूंगा, हेलो वर्ल्ड शो हो गया यहाँ पे। डिलीट पे क्लिक करा तो क्या हो गया भाई? डिलीट हो गया। एडिट ABC, सेव ABC आ गया यहाँ पे। डिलीट करूंगा तो क्या हो गया? भाईजान समझ आ गया? पक्की बात है? हाँ भाई साहब, हो गई नींद पूरी? भाई क्लियर हो गया सबको यहां तक? जी। इसकी यूआई बेटा फिरोज अगर मुझे ऐसी दिखी ना तो मैं तुम्हें बना दूंगा बेटा। अच्छी सी यूआई चाहिए।